हेलो गाइज, टारगेट 98 प्लस के एजुकेशन चैनल में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। गाइज, जैसा कि आपको पता होगा कि अपने यूट्यूब चैनल पे साइंस क्वेश्चंस की एक स्पेशल सीरीज साइंस एक्सप्रेस के नाम से चलाई जा रही है। यह क्लास प्रतिदिन शाम 5 बजे 5 मिनट के लिए होती है। इसके अंदर हम 10 क्वेश्चंस करते हैं विदाउट एक्सप्लेनेशन के, क्योंकि 5 मिनट के अंदर एक्सप्लेनेशन देना संभव नहीं होता। आज का जो अपना टॉपिक है वो हीट यानी कि ऊष्मा से संबंधित 10 क्वेश्चन लाए हैं। सेशन में लास्ट तक बने रहिएगा। और आज पार्ट 5 है। इससे पहले 4 पार्ट ऑलरेडी हम डिस्कस कर चुके हैं। अगर आप उन क्लासेस को नहीं देखे हैं तो साइंस एक्सप्रेस के नाम से प्लेलिस्ट बना हुआ है, आपको उसके अंदर सारे क्लासेस मिल जाएंगे, वहां से आप देख सकते हैं। चलिए चलते हैं अपने क्वेश्चंस की तरफ आगे बढ़ते। इससे पहले अगर आप टारगेट 98 प्लस के एजुकेशन चैनल पे पहली बार विजिट किए हैं तो इसे सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ में नोटिफिकेशन बेल पर दबा के ऑल पे क्लिक कर लीजिएगा, ताकि हमारे द्वारा किए गए हर एक अपडेट आप तक सबसे पहले पहुंच सकेगा। चलिए चलते हैं अपने क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते। गाइज, आज का जो अपना पहला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 1 है अपना, अच्छे उत्सर्जक अच्छे अवशोषक होते हैं, यह नियम किसके द्वारा दिया गया था। ठीक है, ऑप्शंस पढ़िएगा। किरचॉफ का नियम, स्टीफन का नियम, या फिर न्यूटन का शीतलता का नियम, या फिर ऊष्मा गतिकी का नियम। ठीक है फ्रेंड्स, बात करें इसके राइट आंसर की तो इसका राइट आंसर ए हो जाएगा, यानी कि किरचॉफ नियम इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, किरचॉफ नियम के द्वारा ही दिया गया था कि अच्छे उत्सर्जक अच्छे अवशोषक होते हैं। चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है अपना क्वेश्चन नंबर 2 है, निम्न तापमापी परीक्षण किस तापमाप पे किया जाता है। ठीक है, ऑप्शंस पढ़िएगा। 20 डिग्री सेल्सियस, 40 डिग्री सेल्सियस, या फिर 100 डिग्री सेल्सियस, या फिर 196 डिग्री सेल्सियस। ठीक है फ्रेंड्स, बात करें इसके राइट आंसर की तो इसका राइट आंसर डी हो जाएगा, यानी कि 196 डिग्री सेल्सियस पे निम्न तापमापी परीक्षण किया जाता है। चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है अपना क्वेश्चन नंबर 3 है, ऊर्ध्वापतन यानी सब्लिमेशन पदार्थ कौन सा है। ऑप्शंस पढ़िएगा। कपूर, यानी कि आपको बताना है इस क्वेश्चन के अंदर कि सब्लिमेशन का उदाहरण बताना है आपको। देखिएगा, कपूर, या फिर नेफ्थलीन की गोली, या फिर अमोनियम क्लोराइड, या उपरोक्त सभी। ठीक है फ्रेंड्स, बात करें इसका राइट आंसर की तो इसका राइट आंसर डी हो जाएगा, यानी कि कपूर, नेफ्थलीन और अमोनियम क्लोराइड ये तीनों ही सब्लिमेशन का उदाहरण है। ठीक है, चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन से अपना क्वेश्चन नंबर 4 है, न्यूटन का शीतलन नियम कब लागू होता है। ठीक है फ्रेंड्स, बात करें इसका राइट आंसर की तो इसका राइट आंसर ए हो जाएगा, यानी कि तापमान के अंतर बहुत ज़्यादा ना हो उस समय न्यूटन का शीतलन नियम लागू होता है। ठीक है, चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन से अपना क्वेश्चन नंबर 5 है, जिस तापमान पर कोई ठोस पदार्थ ऊष्मा पाकर द्रव्य में परिवर्तित होता है उसे क्या कहते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, कोई भी सॉलिड को अगर लिक्विड में हम ट्रांसफर करते हैं तो उस प्रोसेस को क्या कहते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, बात करें इसका राइट आंसर की तो इसका राइट आंसर बी हो जाएगा, यानी कि गलनांक इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन से अपना क्वेश्चन नंबर 6 है, किसी ठोस पदार्थ के बिना द्रव्य में बदले सीधे वाष्प अवस्था में परिवर्तित होने को क्या कहते हैं। मान लीजिए कोई सॉलिड पदार्थ है तो इसको बिना लिक्विड में बदले ही अगर ये वाष्प में चेंज हो जाए तो इस प्रक्रिया को हम क्या कहते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, बात करें इसका राइट आंसर तो इसका राइट आंसर सी हो जाएगा, यानी कि ऊर्ध्वापतन इसका राइट आंसर होगा। और यहाँ से एग्जाम में एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछता है कि ऊर्ध्वापतन यानी सब्लिमेशन का एक एग्जाम्पल आपसे पूछता है, तो ज़्यादातर वहाँ से ऑप्शन में आपको नेफ्थलीन की गोली होती है। ठीक है, नेफ्थलीन की गोली या फिर कपूर की गोली होती है, तो आप उस ऑप्शन को चूज कर सकते हैं। ठीक है, चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है अपना, जिस टेम्परेचर पर कोई द्रव्य ऊष्मा पाकर वाष्प में बदलता है उसे क्या कहते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, बात करें इसके राइट आंसर की, ऑप्शंस पढ़िएगा। गलनांक, द्रव्यनांक, या फिर क्वथनांक। ठीक है फ्रेंड्स, बात करें इसका राइट आंसर की तो इसका राइट आंसर सी हो जाएगा, यानी कि क्वथनांक, या फिर बॉइलिंग पॉइंट भी बोल सकते हैं। एग्जांपल के तौर पे आप देख सकते हैं, जैसे घरों में जब पानी जब वाष्प होता है तो वेपराइजेशन के माध्यम से वो सारे वाष्प में बदल जाते हैं पानी। ठीक है, और वो पानी एक लिक्विड हो गया और वो वाष्प में बदलता है, उसी को हम क्या बोलते हैं, क्वथनांक, या फिर बॉइलिंग पॉइंट उसको बोल सकते हैं इंग्लिश में। ठीक है, चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन थोड़ा लंबा है, अच्छे से पढ़िएगा। काले वस्त्रों के मुकाबले श्वेत वस्त्र शीतल क्यों होते हैं। ठीक है, गर्मियों में आप ज़्यादातर मुख्यतः देखे होंगे कि सफ़ेद वस्त्र लोग क्यों पहनते हैं, इसका क्या कारण होता है। ठीक है, ऑप्शंस पढ़िएगा। अपने पास पहुंचने वाले सभी प्रकार को अवशोषित करते हैं, या फिर उनके पास जो भी प्रकाश पहुंचता है उसे वे परिवर्तित करते हैं, या फिर प्रकाश के भेदक नहीं होते, या फिर सूर्य के प्रकाश की पूर्णतया शीतलता कर देते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, बात करें इसके राइट आंसर की तो इसका राइट आंसर ए हो जाएगा, यानी कि जो सफ़ेद वस्त्र होते हैं वो अपने प्रकाश अपने आसपास के जो भी प्रकाश होते हैं उसे अवशोषित यानी ऑब्जर्व करते हैं। ठीक है, इसका राइट आंसर ए हो जाएगा, क्या करते हैं, प्रकाश को अवशोषित करते हैं। चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन से अपना,
साइकिल के ट्यूब अधिकांशतः गर्मियों में क्यों फटते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, आप देखे होंगे ज़्यादातर हवा अगर ना भी करें हम साइकिल या फिर बाइक में, तो उसके ट्यूब क्यों फट जाते हैं, इसका क्या कारण होता है। ठीक है फ्रेंड्स, बात करें इसके राइट आंसर की, तो इसका राइट आंसर ए हो जाएगा, यानी कि गर्मियों के कारण ट्यूब में जो हवा होती है ना, वो आप देखे होंगे, पढ़े होंगे अगर आप, तो जो गर्मी में हवा ऊपर की तरफ भागते हैं। ठीक है, और हवा फैलता भी है, तो गर्मियों में जो है वायु फैलती है और इसी के कारण ट्यूब फट जाता है। इसका राइट आंसर ए हो जाएगा। ठीक है गाइज, कल इसके पहले हमने जो वीडियो बनाए थे उसमें आपको एक क्वेश्चंस ऑफ द डे दिए थे, आज उसका आंसर मैं आपको बता रहा हूँ। आज का अपना आंसर ऑफ द डे है कि बोलोमीटर मापन की एक युक्ति है। ठीक है, मतलब बोलोमीटर के मापन, बोलोमीटर से हम क्या चीज़ मेजर करते हैं या मापते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, बात करें इसका राइट आंसर की, तो इसका राइट आंसर सी हो जाएगा, यानी कि ऊष्मीय विकिरण मापते हैं। क्या मापते हैं, ऊष्मीय विकिरण मापा जाता है बोलोमीटर के माध्यम से। गाइज, आज का जो अपना क्वेश्चंस ऑफ द डे है, आपको ये बताना है कि द्रव्य से वाष्प में पदार्थ की अवस्था परिवर्तन को क्या कहते हैं। इसका राइट आंसर आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। ठीक है, तो थैंक यू सो मच गाइस सेशन में लास्ट तक बने रहने के लिए। अगर आपको ये क्लास अच्छा लगा हो तो आप इसे शेयर अवश्य कर सकते हैं। अगर आपको इसकी PDF चाहिए तो आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप टारगेट 98+ से जुड़ सकते हैं। ठीक है, थैंक यू सो मच गाइज, मिलते हैं आपसे अगले किसी सेशंस के माध्यम से। बाय बाय।